सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों पूरा मॉडल पेपर देखिए और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है। उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 2, भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। प्रश्न संख्या 3, पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल की मध्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4, किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेल मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया? तो किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलम संजीवा रेड्डी को। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है? तो इनमें से कौन सी अवसादी सेल है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बलुआ पत्थर। प्रश्न संख्या 7, अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अलाहा किसने अंकित करवाया था? तो किसने अंकित करवाया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न संख्या 8, दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ की पद्धति पर आधारित प्रक्षेपास्त्र है तो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मोस। प्रश्न संख्या 9, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1945 में। प्रश्न संख्या 10, भारत में पंचवर्षीय संकल्पना को लिया था तो भारत में पंचवर्षीय संकल्पना को लिया था तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसएसआर से। प्रश्न संख्या 11, पूंजी की स्टॉक की गति कहलाती है। पूंजी की स्टॉक की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजी निर्माण। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 2005 में। प्रश्न संख्या 13, एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होते हैं? तो एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बराबर के चिन्ह से। प्रश्न संख्या 14, धान की खेतों में मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नील हरित शैवाल से। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितने हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो कितने उत्पादों को मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 उत्पादों को। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में किस राज्य में सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने जीता। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत ने। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 100वीं रैंक है।
प्रश्न संख्या 19, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग का अपना दूसरा खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता। प्रश्न संख्या 20, ऐतिहासिक स्थल लखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऐतिहासिक स्थल लखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुयाल नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है? तो क्या है बद्रीदत्त की पुस्तक का नाम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमाऊं का इतिहास। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नोकचिया ताल की गहराई सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 23, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1917 में अल्मोड़ा में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 24, गोलू देवता का उद्भव स्थान है? गोलू देवता का उद्भव स्थान है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपावत। प्रश्न संख्या 25, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था? तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, विनय लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 26, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, इस वाक्य में तो शब्द है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुच्चयबोधक शब्द। प्रश्न संख्या 27, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमता कहलाती है? तो शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं, वर्णों की सही क्रमिकता को। प्रश्न संख्या 28, कैंची शब्द है? तो कैंची कैसी शब्द है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 29, धनु शब्द का पर्यायवाची है? धनु शब्द का पर्यायवाची है, तो क्या है धनु शब्द का पर्यायवाची? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोदंड। प्रश्न संख्या 30, दाजू दाजू किसकी रचना है? तो दाजू किसकी रचना है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेखर जोशी की रचना है दाजू। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।